धर्म और अधर्म की परीक्षा, ऋषि विभांडक और उनके पुत्र ऋष्यशृंग की कथा। प्राचीन काल में एक महान ऋषि विभांडक तपस्या में लीन रहते थे। वे संसार के मोह से दूर एकांत वन में ध्यान और योग साधना करते थे। उनकी कठोर तपस्या से देवलोक तक प्रभावित था। एक दिन इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि ऋषि विभांडक का तप बढ़ता रहा तो उनका स्वर्गलोक संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी अप्सराओं को बुलाकर कहा, हमें इस तपस्या को भंग करना होगा, अन्यथा ये ऋषि स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा की माया। इंद्रदेव ने सुंदर अप्सरा उर्वशी को भेजा, जिसने अपनी अद्भुत नृत्य और मोहक रूप से ऋषि विभांडक को मोहित करने का प्रयास किया। परंतु ऋषि अडिग रहे। लेकिन इस प्रयास में उर्वशी को सफलता तब मिली जब ऋषि के जल से स्नान करने पर जल में उनका तेज समाहित हो गया, जिससे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम ऋष्यशृंग रखा गया। ऋषि विभांडक ने उसे वन में ही पाला और यह नियम बनाया कि वह किसी अन्य मानव, विशेषकर स्त्री से संपर्क नहीं करेगा। बालक पूरी तरह ब्रह्मचारी और वेदों में निपुण हो गया। अंग देश का संकट और राजा की युक्ति। उसी समय अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। वहां के राजा रोमपद को एक भविष्यवाणी मिली कि यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और तपस्वी युवक राज्य में प्रवेश करेगा तो वर्षा होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा ने अपनी कन्याओं और सेविकाओं को ऋषि विभांडक के आश्रम के पास भेजा ताकि वे ऋष्यशृंग को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। वे युवतियां ऋष्यशृंग को प्रेमपूर्वक अपने महल में ले आईं। जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंग देश में प्रवेश किया, वर्षा शुरू हो गई, जिससे अकाल समाप्त हो गया। राजा रोमपद ने इस चमत्कार को देखकर अपनी पुत्री संदीपनी का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। ऋषि विभांडक का क्रोध और सत्य की विजय। जब ऋषि विभांडक को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और राजा रोमपद को श्राप देने के लिए महल पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अब एक श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है और जनकल्याण में लगा हुआ है, तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और समझाया कि सच्चा धर्म वही है जो लोक कल्याण के लिए किया जाए। कथा का संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और अधर्म की परीक्षा सदा होती रहती है, लेकिन सत्य और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजय प्राप्त करता है।